जी क्या बात है। तो रोजा खुशाई का सेगमेंट है हमारा, बच्चों की बातें जी क्या बात है। तो कौन कौन है हमारे साथ बताए ना, इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, छोटी छोटी सी, लुबैना, इतना प्यारा बेटा है। लुबैना कौन सी वाली, हाथ खड़ा करे, कहाँ है लुबैना? लुबैना, लुबैना प्रेजेंट टीचर। आपने लुबैना को देखा बेटा? प्रेजेंट टीचर बोलो ना। देखा है? टीचर बना दिया मुझे। हाउ आर यू लुबैना, कैसी हो बेटा? रमजान मुबारक। ठीक हो माशाल्लाह, कितनी अच्छी तरह। कौन सी क्लास में हो? 1 में। ये तो बहुत बड़ी क्लास है, मैं तो छोटी सी हूँ। 1 में फर्स्ट ही आती है ना लुबैना, इसलिए 1 में। जब मैं छोटी थी हर तो चीज में मुझे first हमारे आती है। अंकल हमें कहते थे कि अभी तक 1 में हो। फिर मैं 6 में आ गई, अभी तक 6 में हो। अंकल यकीन करें मैं फेल नहीं हो रही, हर साल पास होके जा रही हूँ। बस उनको लगता था कि बच्चों से और क्या बात करें, यही टाइम पास बातें हैं। लेकिन हमारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, साथ में वरदान भी है। वरदान ये रहे, देखिए आप ही नहीं, वरदान बड़ा है। वरदान आप बड़े, वरदान बड़ा है, वो छोटी 9 साल का है वो 9 साल का है। 8। हाँ, और ये रुमेसा भी है, रुमेसा। आप तीनों बहन भाई हो माशाल्लाह। तो अच्छा, वरदान इज 8 years old, सही कह रहे हो? सबसे बड़े आप हो, ऊपर तो आके तो खोलो, दिखाओ जरा माइक। हाँ सबसे बड़े हो ना। वरदान जबान खोलो। वरदान इज 8 years old, नुबैना इज 6 years old, उससे बीच में रुमेसा है। आप मिडिल में हो, आप 7 years के हो हैं? जी। आप किस क्लास में हो? तो which class are you in? कौन सी क्लास? 1 सब 1 में, आप भी 1 में? 2 शुक्र है। बोले तो आगे बढ़ा। चलिए आप मुझे बताएं ना, बचपन बच्चों के साथ बैठ के ज़ाहिर याद आ जाता मैं है। बताऊं, मुझे हमेशा याद रहेगा, अम्मी से भी शिकायत करता था मैं कि मेरी रोज़ा कुशाई कभी भी नहीं हुई, सारे बहन भाइयों की हुई है। लेकिन बचपन की बात मैं बताऊं, 5 साल की उम्र में मैंने 5 क्लासें घर में ही पढ़ ली थी। पड़ोस में मामू रहते थे, बस खेल खेल में उन्होंने पढ़ा दी। अब वो 5वीं में फिर स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में दाखिले के लिए ले गए। 5 साल की उम्र में उस वक्त दाखिला होता था, तो वो कह रहा है 5वीं क्लास में कहाँ से दाखिला दे दूं, लोग बोलेंगे ये स्कूल में ही पैदा हुआ था क्या। तो फिर उन्होंने 5वीं क्लास का इम्तिहान लिया, लेकिन 2 साल उम्र बढ़ा के लिखी और तीसरी में दाखिला दिया था। अच्छा, तीसरी में बचपन की तो आप बड़े भाई जीनियस थे आप तो। हाँ जी, पता नहीं कैसे ये अब आके एहसास होता है, मैंने घर में ही पढ़ लिया था। और फिर माशाल्लाह मैट्रिक 14 साल की उम्र में मैट्रिक कर लिया, 18 साल की क्या उम्र बात है, अरे इंटेलिजेंट थे ना, और वो काम जो आप कर रहे हैं वो इंटेलिजेंस से ही आता है। में 7-8 साल की उम्र में कुरान शरीफ पढ़ लिया था। माशाल्लाह एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस है। हाँ बस अब लगता है, एहसास होता है कि यार मैंने ऐसा काम कर लिया। सही बात है। और मैं आपको बताऊं, बिजली का काम अच्छा, मुझे बल्ब लेके आया था, दुबई जाने के लिए सीखा था। पहले दिन जब वो उस्ताद ने दीवारें खोदने के लिए बोला, और मैंने पूरे बंगले की दीवारें खोद दी, जो भी उसने कंसील वायरिंग के लिए होता है। तो बाद में भी वो आज एहसास होता है कि जब मजदूरों को लगाता हूँ कहीं ये वो, तो वो इतना काम नहीं कर पाते। तो वो पहले दिन ही उस्ताद हैरान हो गया था कि इतना काम कर लिया तुमने, ये तो पठान को लाते हो तो 2 दिहाड़ी लगाता। तो बालक मुझे बड़ी सीरियस बातें हैं। देखिए इस वक्त बच्चे हैं हमारे साथ, सिर्फ बड़े होते तो चले कुछ बात नहीं, अभी बच्चे हैं, बच्चों की लेवल की कोई बात करें। बच्चे हंस पड़े, ये बच्चे सीरियस है तीनों कुछ, और खास तौर पे ये वाला जो है ना, ये बहुत जोर से लग रहा है। बिल्कुल कलफ लगा के बैठा हुआ। जी बेटी, सहरी पे क्या खाया था? अंडा पराठा या चाय, क्या कहते हैं साथ में, चाय पराठा, क्या खाया था? मैंने कबाब खाया था। शुक्र है आज मेन्यू चेंज है। आज मेन्यू चेंज है वाकई, अंडा पराठा से मेन्यू आगे बढ़ा। अंडा पराठा ही होता वरना। अच्छा, आपने क्या खाया था? सेम। हाँ प्यारी बच्ची, क्या खाया था आपने? क्या खाया था गुड़िया? आपने क्या खाया था? यार एक तो ये हार जब हम बच्चों को पहना देते ना, वो हार में लग जाता है। हर बच्चा मैं देख रही हूँ डे 1 से ये हारों वाला कुछ करें जी। मसला है ये हार। कबाब, सब बच्चे आके नहीं ये प्लास्टिक से खेलना शुरू कर देते हैं हार से। ये हार को कुछ रिप्लेस करें। ये कबाब खाया था रोनी, ये भी कह रही है कबाब खाया था। ये छोड़ दो इसको, हार को ये मैं करती हूँ देर। कबाब, कबाब, पराठा है ना। किस चीज के कबाब थे बेटा? आलू के। आलू के कबाब। आज आलू टिक्की का वैसे ही मेरा बड़ा दिल था। अच्छा, जब वो देखा ना, वो जो वहाँ पे लाहौर में है, नहीं इस्लामाबाद, कल नाजिया बनाएगी। सही है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, वकास बाकर कहाँ से? आप जी कराची से। देखिए हमने आपको दिखाया ये इस्लामाबाद की अफ्तारी की तैयारी, फिर उसके बाद लाहौर बाजारों में क्या जी मिल रहा है, कहाँ लाइनें लगी हुई हैं, वायरल समोसे, वायरल पकौड़े एंड दी कचौरी। कराची में क्या है? कराची में क्या है? मीठे दही खास बाकर बताएंगे हमें।
जी वकास, आवाज आ रही है आपको? बताइए कहाँ मौजूद है, कहाँ मौजूद है, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। कराची में अगर अफ्तारी की तैयारी का जिक्र हो और फिर बंस रोड के बगैर कराची में अफ्तारी की तैयारी का जिक्र जरा अधूरा सा रहता है। मेरे कतल ये आपको दिखाएं कि यहाँ पर बंस रोड की जो मशहूर दही बड़े, इसके अलावा चना चाट, गर्मा गर्म समोसे, पकोड़े और फिर जलेबी आपको यहाँ पर जो मुख्तलिफ इकसाम के खाने, खास तौर पे जो ये बंस रोड की यहाँ पर बन कबाब बहुत मशहूर है। इसी तरह से ये फ्रेस्को के जो दही बड़े, इसके अलावा चना चाट, यहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम की जो चटनियाँ, खास तौर पे यहाँ सिर्फ दीगर जो खाने नहीं, चटनियाँ भी बड़े शौक से यहाँ पर खाई जाती है और फरोख्त होती है। यहाँ जो बंस रोड पर जिस तरह आप चारों अतराफ रश देखेंगे, उसकी वजह यही है कि बंस रोड पर हर तरह के जो अनवा अक़साम के खाने आपको यहाँ पर मिलेंगे। खास तौर पे यहाँ समोसे, पकौड़ों की मुख्तलिफ इकसाम, नित नए जो पकवान तैयार किए जा रहे हैं दुकानों पर, वो यहाँ पर बड़ी खासी तादाद में फरोख्त हो रहे हैं। लोगों का एक हुजूम है, चूंकि अतराफ में मार्केटें भी हैं। बाकी प्राइसेस बताएं, समोसे कितने के मिल रहे हैं? क्या किलो दर्जन किस हिसाब से होते हैं? थोड़ा कितने का एक समोसा? और पाव होती है आई थिंक, जलेबी जरा पाव, रेट्स बताएं जरा। रेट्स भी बताएं। नेक्स्ट टाइम कल हम कंपेयर करेंगे बिल्कुल, डिफरेंट शहरों में, है ना? गुड आइडिया। बंस रोड पर दही बड़े जो हैं वो 500 रुपए किलो हैं, 50 रुपए का इस वक्त यहाँ 600 रुपए किलो भी दही बड़े हैं। पापड़ी 240 रुपए, इसी तरह से चना 560 रुपए किलो है। समोसा जो आलू वाला समोसा है वो 50 और 60 रुपए का मिल रहा है। यहाँ अगर जो कोई स्टॉल की शॉप है, दुकान पर समोसा, वो कुछ कदरे सस्ता होगा और जो दुकान पर है वो 5 से 10 रुपए महंगा है। इसी तरह से जो स्टॉल लगाए हुए फ्रूट चाट के, वो भी है 250 रुपए की यहाँ पर, और 100 रुपए की फ्रूट चाट की ये पैकेट फरोख्त किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ रेट है हर दुकान के, लेकिन बाकी आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रही? रिपोर्टर मीडिया डिस्काउंट है भाई? बात दरअसल ये है, बिल्कुल क्या है बात? दरअसल क्या है? समोसे वालों से पूछे कि मीडिया डिस्काउंट तो देना डिस्काउंट की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पर। वैसे असल बात ये कि प्राइस चेक की और प्राइस कंट्रोल की इस दफा कमिश्नर कराची ने मुख्तलिफ जो इसके रेट भी मुकर्रर किए, समोसे के, दीगर जो इसके फ्रूट की, सब्जियों की, समोसे ये जो पीछे भाई खड़े हैं ना आपके, मेरे ख्याल में समोसे मिल गए बगैर किसी कोशिश के, तो ये विक्ट्री का निशान बना रहे जी बिल्कुल। इसी ये बच्चा तो हुआ वायरल। अच्छा, ये भी कान में कुछ कर रहा है। चलिए। अच्छा जी, ये देखिए, ये है कराची के नौजवान, यहाँ के बच्चे इंक्लूडिंग माय सन, मेरा बेटा ना, उसने भी यही करना था ना। वो जितने शरारती है यहाँ के सलीम भाई को कंटेंट दे दिया। हर बच्चा आर्टिस्ट है, हर बच्चा यहाँ इतना कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और फनी। क्या इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। सलीम भाई, आपको कंटेंट मिल गया है? बहुत शुक्रिया वकास, आपने वक्त दिया हमें। बाकी इस लड़के का ना नंबर लेके आना, इसको मैं स्टूडियो में बुलाऊंगी। वैसे 60 रुपए का समोसा हो गया, मैंने 2 रुपए का समोसा खाया, यह मुझे याद है। नहीं यार, मैंने 1 रुपए में सारी अफ्तारी खाई है और पेट भर गया। 6 आने में 10 आने फिर भी बचे थे। कब की बात है ये 14 पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, 200 साल पहले की बात है। ये बच्चे की उम्र का था मैं। 1 रुपया मिला था मुझे, ये इस बच्चे की उम्र का था मैं। आपने कितने का समोसा खाया, याद है आपको? क्या कितने का बचपन में समोसा? मेरा इतना ही था, मेरे जमाने में इतना ही था। अच्छा ठीक, 50-60 यानी 40-50 रुपए का फर्क, 30-40-50। मैं क्यों बताऊं ऐसे, मेरे जमाने में था चवन्नी, कोई हमारे को चवन्नी नहीं, सॉलिड पैसे थे। मिठाई के साथ फ्री मिलता था समोसा। क्या बात है। मेरे टाइम पे तो धनिया भी फ्री नहीं मिलता था। भाई हमारा नहीं वैसे, और यार सही याद आ गया, धनिया पुदीना फ्री, ये भी मुझे याद है। मिर्चे भी मिलती है ना, मिर्चे भाई जरा मिर्चे भी डाल देते ना। अचीवमेंट लगती थी ना कि अब इतनी मिर्चे, और फ्रिज में इतनी मिर्चे धनिया पड़े होते थे, अब नहीं है। भाई जनरल स्टोर में सौदा लेने जाओ तो वो थोड़े से चने वैसे ही दे देता, गुड़ वैसे ही दे देता। सही बात है। अब हम लोग स्टेशनरी की शॉप पे जाते थे, रबर डाल दिया अंकल ने, तो हम सबने हर एक को अंकल। वो स्टोर वाले को फिर आपके पापा जाते होंगे, भाई क्या मसला है, क्यों दे नहीं, इत्तेफाक से ये स्टोर अपना ही था, सुपर स्टोर भी चलाया। मैं बचपन में ना बेटा ग्रोसरी करती थी ना, तो मेरे पास साइकिल थी, तो अम्मी मुझे कहती थी जाके ग्रोसरी लेके आओ, तो उसमें लिखा होता था
जो भी के चावल सब्जी झाड़ू 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 सही बात है। मैंने कितनी दफा ट्रांसपोर्टेशन ये झाड़ू कर गई हूँ साइकिल पे लेके ऐसे, और झाड़ू कितना, और सब हंसते थे मेरे पे, लेकिन ये कि झाड़ू महीने में 2 दफा, वो भी मेरी अम्मी की ग्रोसरी में। मैं कहती अम्मी प्लीज इसको कार पे मंगवाया करे, साइकिल पे नहीं। झाड़ू लग गया और झाड़ू पे लगा के ना साइड पे, फिर कहाँ आप बताएं, आप साइकिल पे हो, आप झाड़ू को कहाँ कहाँ रखेंगे? रखे पीछे? आप कहाँ रखेंगे और झाड़ू को? साइकिल उसका कैरियर होता है, वो था। तो वही तो मैंने उसको फिक्स किया हुआ था, तो मसला ये है सामने कि झाड़ू पड़ा साइकिल होता का ताल्लुक उस दौर में जमादारों से ज्यादा था। उस झाड़ू लेके वो नहीं, फिर वहाँ कोई बात से गुजरा होता था, बेटा इधर भी सफाई कर दो, तो अंकल, सारे अंकल ही होते थे, बेटा इधर भी सफाई कर दो। भाई हमारे साथ नेल्सन पेंट्स भी है और इनके गिफ्ट हैम्पर्स हैं, जो कि तीनों बहन भाई हैं। ये अब 2 हैं गिफ्ट हैम्पर्स। सलीम भाई बड़ी सूरत हाल मुश्किल है, अभी 2 गिफ्ट फिर हैम्पर्स नाच सुनाएंगे ना, कुछ सुनाएं फिर। और ये दोनों बच्चियों को दे देते हैं हम, ठीक है? देखिए बच्चियाँ। जायदाद में हिस्सा जो है ना मर्दों का डबल होता है, हाँ। मेल का, और इस्लामी हिसाब जी, से जी, हाँ। और बच्चियों का आधा होता है। तो इस हिसाब से नहीं, एक गेम- उसको दे दे, मतलब एक ये- ये दोनों बच्चे। नहीं नहीं, हम दोनों इन बच्चों को देंगे। ट्रांसमिशन में बस। ऐसे नहीं हो हम इन सकता। दोनों बच्चों को देंगे, है ये ना, तो ये कोई तो- मसला नहीं है, इनसे शेयर करें, शेयर नहीं, करेंगे इसका एक और भी गिफ्ट है ना? आएगा। अच्छा मुझे आएगा। नात कौन सुना रहा है? जल्दी नात, से आओ। दुआ कौन सुनाएगा? जी चले, नात आप सोचे। आप सोच के जी बताओ। जनाब। और रिवाइव भी हमारे साथ है, आप ये देख रहे हैं। जाहिर है ये इतने घंटे आप प्यासे रहते हैं और डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो जिस्म को हाइड्रेट रखने के लिए रिवाइव आप पिए। नमकियात को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोज़े रखने हैं आपने और उसके बाद अगले रोज़े की तैयारी भी करनी है, तो प्यास बुझाने की एक ज़बरदस्त एक जरिया है रिवाइव। और हमदर्द भी हमारे साथ हैं, जो सबके हमदर्द हैं कब से, और दियस बचपन से, हम तो कब से हमदर्द का नाम नौनिहाल पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 75 सालों से हर रमज़ान का हिस्सा है हमदर्द। इसमें आर्टिफिशियल जो फ्लेवर्स हैं वो नहीं है, ख़ास बात इसकी ये है। और हमदर्द इज़ अ हेरिटेज और ट्रस्टेड पाकिस्तानी ब्रांड, जो हमारे साथ है, हमारी ट्रांसमिशन जुड़ गए हैं, और दीगर भी ब्रांड्स हैं जिनके बारे में हम आपको बताते रहते हैं। हमारे साथ टैंक भी है, हमारे साथ आबे दुबई भी है, और KFC भी हमारे साथ ही है। जी अच्छा हाँ जी, तो अब बिल्कुल हो गया हमारा डील कि भाई अभी देखो इनको गिफ्ट इनको मिले हैं, हाँ। लेकिन ये हमें दुआ सुनाएंगे, सही। ठीक है ना? ये सुबह की दुआ बच्चा, और ये अफ्तारी की जो है दुआ में सुनाएंगे। अब तो कौन सी थी? खाना खाने के बाद की दुआ, सही है। माशाल्लाह। सुना दो, शाबाश। चलो। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ्तरतु। माशाल्लाह। माशाल्लाह, very मदर nice। से भी जाती हो आप? लेकिन अभी कुछ खा नहीं सकते, अब तुम सुनाओ, जब असली अफ्तारी का टाइम होगा फिर खाएंगे। थोड़ा सा वक्त रह गया। आप सुना खाना खाने इस तरह दुआ पढ़ते ना, सीधा सीधा बैठते हिलते नहीं। अब सुना, शाबाश। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो जनाब जहान रमज़ान की ट्रांसमिशन बस तमाम हुई आज की कराची और उसके मज़ाफ़ात में। अज़ान मगरिब का वक्त हो जाता है। सलीम भाई बहुत शुक्रिया, आप इस शो में आए, हिस्सा बने, और बस आपकी नात के चंद अशार से हम अगर